ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10+1 ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट कर देंगे। जैसे आज का टॉपिक आइसोमरिज्म क्या है और इसका क्लासिफिकेशन। सब तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अजिहे कुछ कंपाउंड जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होए, इक्को जिहा मॉलिक्यूलर फार्मूला होए, पर उन्हां दियां डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जान। ठीक है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in structure are known as isomer। और क्लासिफिकेशन देखो तो क्लासिफिकेशन दो तरीके नाल इसकी की जा सकती है। इन्हां चों पहली क्लासिफिकेशन रहेगी स्ट्रक्चरल आइसोमर। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका सानू पता होना चाहिए अगर असी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नू असी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं चेन आइसोमरिज्म के अंदर, पोजीशन आइसोमरिज्म, functional isomerism, metamerism and tautomerism। then second type है stereo isomer। stereo isomer चे क्लासिफिकेशन की जा सकती है कॉन्फॉर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है इसनों ही फर्दर टू टाइप के अंदर डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर फर्दर क्लासीफाई होएगा सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो फर्दर असी इसनू 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। इस दी कला कला जिहड़ा टाइप्स है उसनू असी हुण डिटेल नाल फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि फर्दर 5 पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा, असी इसका कला कला टाइप्स जिहड़ा हैगा आगे डिटेल नाल पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जी। तो सब तो पहले सी चेन आइसोमर। चेन आइसोमर द डेफिनेशन देखो तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का जो नेचर है वो डिफर होए लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होए, अजिहे आइसोमर नूं असीं बोलांगे चेन आइसोमर। जिवें कि असीं एक C4H10 का मॉलिक्यूल देखते हैं और इसनों अगर असी ओपन करके लिखना हो तो इस तरीके नाल लिखा जा सकता। सॉरी इत्थे CH3 है और इसका भी जो एंड वाला है CH3 आएगा। ओके, इसको ठीक कर लेना। सेंटर वाले कार्बन के नाल CH2 रहेगा और इसनों असी 4 कार्बन रहन और 10 हाइड्रोजन रहन, इसनों असी इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं। और 3 कार्बन की चेन बना करके जो एक कार्बन है उसनों असी ब्रांच करके बना के लिखता। इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कार्बन की गिनती और हाइड्रोजन की गिनती भी C4H10 ही है। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10। तो दोनों लिखन का जो नेचर है वो देखो डिफरेंट हो गया। नेचर जिहड़ा है कार्बन चेन का इत्थे असी स्टेट चेन च कीता, इत्थे असी ब्रांच चेन च कर दिता। तो इस तरीके नाल ये दोनों मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है वो एक दूसरे के बन गए आइसोमर। तो इस तरह के आइसोमर का जो आयोपैक नेम रहेगा वो भी डिफरेंट रहेगा। जो पहला है कॉमन नेम इसनों असीं जानते हैं एन ब्यूटेन और दूसरा जो है ब्रांच वाला आइसोब्यूटेन, और दोनों एक दूसरे के जो आइसोमर है दैट इज चेन आइसोमर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो तो C4H8O। C4H8O अगर इसनों असी थोड़ा ओपन करके लिखिए फंक्शनल ग्रुप दिखा करके तो CH3 CH2 CH2 CHO बनेगा। इट मीन्स ये एल्डिहाइड वाला कोई साडे कोल मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसनों असी ओपन करके एल्डिहाइड भी दिखा दिता। अगर असी इसनों आयोपैक नेम देखे तो इसका नाम है ब्यूटानल और इसनों असी इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं CH3 CH CHO और एक CH जो 3 है उसको ब्रांच बना करके लिख दिया। ठीक है ना। तो मतलब एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन। नेचर जो है असी कार्बन या अल्काइल का जो चेंज कर देता। तो इस तरीके नाल जो दोनों देखो मॉलिक्यूलर फार्मूले साडे कोल है, इन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों के अंदर C4H8O ही रहेगा, पर ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है दोनों, और दोनों का जिहड़ा नाम भी डिफरेंट रहेगा। ये ब्यूटानल है और ये 2 मिथाइल प्रोपेनल है। प्रोपेनल 3 कार्बन की चेन है एल्डिहाइड वाली और
सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है तो बन गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है और किहड़े है आइसोमर चेन के अंदर आइसोमर है 4 कार्बन की चेन है इत्थे 3 कार्बन की चेन है तो ये रहणगे साडे चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमर। तो डेफिनेशन देखो तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ substituent or multiple bond or functional group are known as position isomer and the phenomena is known as positional isomer। तो पोजीशन नाम तो ही पता लगता कि पोजीशन का डिफरेंस आएगा जो आइसोमर होंगे और पोजीशन किसकी डिफरेंट होएगी या सब्सिट्यूएंट जो सब्सिट्यूएंट साइड चेन है उसकी पोजीशन चेंज कर दो। जब मल्टीपल बॉन्ड कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के अंदर है तो उसको कभी एक नंबर 1 पोजीशन पर लगाओ फिर नंबर 2 पोजीशन नंबर 3 पोजीशन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लगा करके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर बन जाए उनका नाम भी डिफरेंट डिफरेंट आयोपेक बन जाए। और जहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है जो पहले नंबर 1 कार्बन के साथ है फिर नंबर 2 कार्बन के साथ है तो सब्सिट्यूएंट मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिफरेंट पोजीशन ते दिखा करके जो डिफरेंट टाइप के आइसोमर बनावांगे वो रहणगे पोजीशन आइसोमर। और ਇਹਦਾ एग्जांपल देखो तो C4H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 दोनों का रहेगा। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड पहली कार्बन ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ तो ये है 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ अगर डबल बॉन्ड ਨੂੰ शिफ्ट करके सैकेंड कार्बन ਦੇ ਕੋਲ लेके गए तो ये वाला जो मॉलिक्यूल इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ दिखाई देगा ये बन इसका आयोपक नेम रहेगा 2 ब्यूटीन। और दोनों के अंदर कार्बन ते हाइड्रोजन की गिनती जो है ना वो इको जी है मतलब कहन तो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इन्हों दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है इन्हों का आयोपक नेम डिफरेंट है। तो आइसोमरिज्म किस करके आई ड्यू टू पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये एक दूसरे के की बन जाएंगे पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर एरोमेटिक के अंदर देखो बेंजीन रिंग नाल एल्डिहाइड एंड मिथाइल ग्रुप लगा। मिथाइल ग्रुप जो है जो एल्डिहाइड ग्रुप दे बिल्कुल नाल वाली कार्बन दे नाल है। अगर असी इसनू शिफ्ट करके अगर दूसरी कार्बन से लेके जाने हैं तो इस तरीके नाल आइसोमर बनेगा। और इन्हां दे अंदर अगर असी फिर से देखिए तो असी इस तरीके नाल जो एक चीज़ नूं असीं फिक्स करता फंक्शनल ग्रुप नूं दूसरे नूं असीं शिफ्ट करना शुरू किया। हुण इन्हां तिन्ने मॉलिक्यूलर इन्हां दा फार्मूला देखांगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिनती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो तिन्नां दे अंदर सेम रहेगी लेकिन इन्हां तिन्नां दा जो आयोपैक नेम कॉमन नेम जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ऑर्थो पोजीशन है ये मेटा पोजीशन है ये वाली पैरा पोजीशन है। ओके तो आयोपैक नेम 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और ये 4th पोजीशन पर है तो 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड क्या है मिथाइल ਨੂੰ अगर ना देखो तो और CHO ग्रुप बेंजीन नाल लगेगा तो वो बेंजाल्डिहाइड होएगा। तो अगर 2 पोजीशन ये तो नंबर 1 पोजीशन होएगी जिथे एल्डिहाइड ग्रुप लगा तो सेकंड पोजीशन पर लगा है मिथाइल ग्रुप तो 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड 3 पोजीशन पर है तो 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड और 4th पोजीशन पर लगा है तो 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। इस तरीके नाल ये तीनों जिहड़े है एक दूसरे के आइसोमर है और किहड़े आइसोमर है दैट इज पोजीशन आइसोमर जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और स्ट्रक्चरली ड्यू टू पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगा है तो इस तरीके नाल एक पोजीशनल आइसोमर। तीसरा है जी साडे कोल फंक्शनल आइसोमर। तो डेफिनेशन देखो तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही डिफरेंट हो जाए तो अजिहे जो आइसोमर बननगे उन्होंने असी फंक्शनल आइसोमर कहांगे। एग्जाम्पल फॉर CH3 CH2 CHO साडे कोल ये प्रोपेनल है और अगर असी
ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਰੱਖੀਏ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ CHO ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कन्वर्ट कर देता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन। अभी ये एल्डिहाइड है, एक कीटोन का है जो फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन दोनों जो एक दूसरे ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਓਪਿਕ ਨੇਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ प्रोपेनल है और ये प्रोपेनॉन है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन की गिनती देखो तो 1 2 3 कार्बन 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो तो 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 और 3 6 और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। तो मतलब कि ਐਟਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀਟੋਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊल्स ਦਾ सेम रहा, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप। सो दीज बोथ आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर। एक होर एग्जाम्पल देखो तो ए मॉलिक्यूल के अंदर असी दिखाया प्रॉप 2 in 1 ऑल। तो प्रॉप 2 in 1 ऑल मतलब 1 अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो वो काउंटिंग तो ये नंबर 1 कार्बन रहेगा 1 2 3 2 पोजीशन पर इन है 1 असी फंक्शनल ग्रुप ਨੂੰ प्रायोरिटी दी, नंबर 1 काउंटिंग इधरों स्टार्ट की। तो 1 ऑल है मतलब 1 पोजीशन पर अल्कोहल का ग्रुप है। प्रॉप मतलब 3 कार्बन की चेन है। प्रॉप 2 in 1 ऑल, ਪ੍ਰੋਪ 2 in 1 ऑल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਈਥਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, एक ऑक्सीजन जो दोनों साइड तो कार्बन ਨਾਲ जुड़िया होए वो ईथर ग्रुप होएगा। अभी क्या होएगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी इथीन है, ये वाला इथीन, ये मिथॉक्सी इथीन। ओके, तो अल्कोहल जो है वो ईथर के अंदर कन्वर्ट कर देता, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन च कोई फर्क नहीं है गिनती च। तो पोजीशन किस दी चेंज की असी फंक्शनल ग्रुप के कारण जो आइसोमरिज्म आया वो कहलाएगा एक दूसरे दे फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर की एक और एग्जाम्पल देखो तो हुन जो ए भी ईथर है साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक ईथर कैसे, तो एक कार्बन ये वाली, एक कार्बन ये वाली, एक कार्बन ये वाली, 3 कार्बन है साइकिल के अंदर। तो एक कार्बन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन लिख देता असी। और ये देखो ये वाला कार्बन नंबर 1, ये 2 नंबर 3, चाहे आप इसको नंबर 1 काउंट कर लो, 1 2 एंड 3, तो मतलब 1 एंड 3 पोजीशन, 1 एंड 3 पोजीशन के साथ लगा है ऑक्सीजन। तो 1 3 एपॉक्सी प्रोपेन, तो मतलब साइक्लिक जो ईथर है उसमें असी अपॉक्सी करके लिख सकते हैं 1 3 एपॉक्सी प्रोपेन। तो 1 3 अपॉक्सी प्रोपेन के अंदर जिन्ने कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रहेंगे इन्हों असी एक कार्बन कट करके भी साइकिल बना सकते हैं। और एक कार्बन कट करके साइकिल असी 3 कार्बन का साइकिल 3 एटम का साइकिल बनाता। इतने साडे कोल एक 3 कार्बन एक ऑक्सीजन 4 एटम का साइकिल सी, इत्थे 3 एटम का साइकिल है, लेकिन एक एटम इत्थे जो कार्बन का घटिया उसनों असी एज ए साइड चेन लगा दिता। इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल जो ये एक दूसरे के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गिनती देखेंगे तो बराबर होएगी, लेकिन इसका आईपीएक नेम डिफरेंट होएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा। अभी इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ऑक्सीजन या फिर 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन। 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन कैसे, नंबर 1 कार्बन ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 1 इसको मान लो नंबर 1 नंबर 2, 1 एंड 2 1 एंड 2। ओके, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, 1 एंड 2 अपॉक्सी, 1 2 अपॉक्सी प्रोपेन। ओके, हुन ऐसी अगर सिस्टम बना दिता असी, इन्हां दा ही सिस्टम बनाया और इस ऑक्सीजन नूं हुण असी साइकिल तो बाहर ले जा करके OH की तरह भी लिख सकते हैं। हुण इत्थे भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गिनती इन सारे के अंदर बराबर है, तो इसका जो आइयोपिक नेम है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेनल है, साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन दे नाल अल्कोहल लग गया तो साइक्लोप्रोपेनल
ਸੌਰੀ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ। ਇਹ ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ साइक्लिक आइसोमर है। ओके, तो साइक्लिक आइसोमर्स ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप है, तो एक दूसरे दे किसी फंक्शनल आइसोमर। मेटामरिज्म, मेटामरिज्म का डेफिनेशन देखो तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहेगा लेकिन डिफर क्या हो गया, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अजिहे जो आइसोमर बननगे सेम फंक्शनल ग्रुप होएगा, नोन एज मेटामर्स। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, और इन्हों असी इस तरीके लिख सकते हैं, ये ईथर है, एक ऑक्सीजन दोनों साइड तो कार्बन नाल बाइंडेड है, तो ये क्या है, इथॉक्सी इथेन। लेकिन ये इथॉक्सी इथेन असी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कार्बन ये वाला एक CH2 है, इस साइड आ गया, ऑक्सीजन दूसरी साइड चला गया, तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज नहीं होया, फंक्शनल ग्रुप तो फिर भी ईथर रहा। अभी ये क्या हो गया, मिथॉक्सी प्रोपेन, सॉरी मिथॉक्सी इथेन लिखा है, ये आएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये इथेन नहीं आएगा, ये प्रोपेन है, मिथॉक्सी प्रोपेन। ऑक्सीजन मीथेन के साथ ले लिया तो मिथॉक्सी, और ये वाला प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी प्रोपेन एक दूसरे दे मेटामर्स। तो मेटामर्स कैसे बने, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, आयुपेक नेम डिफरेंट हो जाएगा, तो एक दूसरे दे एक कहलाएंगे मेटामर्स। एक होर एग्जाम्पल देखो तो कीटोन है, और कीटोन दे C डबल बॉन्ड O दे दोनों साइड पे जो दो दो कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा है, और ए पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन है, 3 पोजीशन पर कीटोन है ना, तो पेंटेन 3 ऑन है। तो असी एक कीटोनिक ग्रुप नू थोड़ा शिफ्ट करके इधर लेके आए, इस CH2 नू इस साइड ले आए, तो अभी ये वाला इसका की बन जाएगा मेटामर्स, जिसके अंदर आयुपेक नेम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन तो पेंटेन 2 ऑन हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहा लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह ते चलेगी, तो एक दूसरे दे कहलाएंगे मेटामर्स। ये फंक्शनल ग्रुप दे आले दुआले जो अल्काइल चेन है उन्होंने अंदर सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, तो अजिहे जो आइसोमर साडे कोल बनणगे वो कहलाएंगे मेटामरिज्म। तो जो मेटामर्स है ये कह रहे हैं कि कंपाउंड्स ऑक्सीजन, सल्फर और C डबल बॉन्ड O NH या COO ऐसे यही फंक्शनल ग्रुप है जिन्हां दे नाल असी डिफरेंट डिफरेंट जो है मेटामर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है अपना टाटोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट साडे को आइसोमर सी टाटोमरिज्म। The phenomena of reversible interconversion of isomer due to migration of alpha hydrogen is known as tautomerism। एग्जाम्पल तो असी होर क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल ते एल्डिहाइड एंड कीटोन शो टाटोमरिज्म। एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे दे टाटोमरिज्म है, इन्हां दे अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कुछ इस तरह की रीअरेंजमेंट हो जाती है, या कुछ इंटरकन्वर्जन, इंटरकन्वर्जन मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ ऐसा बदलाव आ गया, अपने अंदर एडजस्टमेंट आ गई कि उन्होंने अपना जो फंक्शनल ग्रुप है उसनों चेंज कर लिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो रहेगा C2H4O, लेकिन असी जिमें कि ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसनों असी इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड नो अगर इधर लिख दिता जाए असी, और इत्थों एक हाइड्रोजन उठा करके इस ऑक्सीजन लगा दिए, तो हुण ये एल्डिहाइड नहीं रहा, ये इनॉल बन गया, इन भी है और अल्कोहल भी है, और ये विनाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। तो अजिहे आइसोमर जिहड़े के फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपनी इंटर कन्वर्जन के नाल फंक्शनल ग्रुप ने अपने अंदर कुछ चेंज लैके आए, और उस दे नाल जो आइसोमर क्रिएट होए उन्होंने असी बोलते हैं टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म क्या है, एक ही तरह का इंटर कन्वर्जन है, किसी एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर इंटर कन्वर्जन, उसके अंदर कुछ बदलाव होएगा, तो वो मॉलिक्यूल फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनाएगा तो वो एक दूसरे दे जो बनाएंगे
टाटोमरिज्म, तो एक दूसरे टाटोमर्स होणगे स्ट्रक्चरल आइसोमर ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੀਰੀਓ ਆਈਸੋਮਰਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।